हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 10th की जर्नी कैसे रही है एंड कैसे मैंने 93.80% गेन करे। ओके, तो इसी के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने स्टडी स्टार्ट की 9th से। 9th में मेरे बोर्ड्स फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। सॉरी, 9th में बोर्ड्स नहीं होते, फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और उसके बाद मेरे रिज़ल्ट आने का वक्त था। लेकिन उसके पहले हमारे स्कूल वालों ने जो कि 10th की एक्स्ट्रा क्लासेस होती है वो स्टार्ट कर दी थी, तो बेसिक वगैरह चलता था तभी। तो हर दिन का वर्क मैंने हर दिन करते रहती थी थोड़ा बहुत। जिस दिन मुझे समझ में नहीं आता उस दिन मैं अगले दिन पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेके वगैरह कर लेती थी। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहा और उसी के साथ ही साथ मैंने स्टडी स्टार्ट की। और स्टार्टिंग में क्या हुआ वो बताती हूँ। फर्स्टली में मेरी दूसरी रूम थी, वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई और हमारा नया नया ही घर तभी बनने पूरा बना नहीं था, जस्ट स्टार्ट हो गया था। तो 10th की जर्नी के साथ मेरा घर भी स्टार्ट हो गया था बनना। तो इसलिए मेरी स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, मतलब ना के बराबर। और कंपटीशन भी बहुत था, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सभी कम्पीट करते थे। और 9th में जैसे कि मैंने 95% भी फर्स्ट टाइम इन माई क्लास गेन किया था, इसलिए 10th में मुझे डर था कि भाई साहब इस बार तो मतलब ज़्यादा कंपटीशन करेंगे बाकी के लोग जो कि थे। तो फिर स्टार्ट करी मैंने स्टडी करना। मैं कंटिन्यू स्टडी करती थी, मतलब घर पे जो रहती और बीच बीच में मैं ब्लॉगिंग भी शूट करती थी। तो मेरा आधा फोकस स्टडी पे और आधा फोकस जो कि ब्लॉग्स वगैरह बनाने थे उस पर रहता था। लेकिन कोई नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, वो मैंने फॉलो किया था, मतलब मैं कंसिस्टेंट रहा करती थी। तो जो लास्ट मतलब बोर्ड्स में ना क्या होता है, पहले शुरुआत से कैसे भी पढ़ो आप, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो तो कैसे भी, लेकिन जो लास्ट का वक्त होता है ना, मतलब जो पेपर में लिखना है ना, वो आप लोग को डेडिकेशन के साथ और पूरी लगान, मतलब पूरे 1 साल की मेहनत लगा देनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ मैंने किया। स्टार्टिंग में तो पढ़ती, गेम्स वगैरह खेलती, ब्लॉगिंग करती, टेम्पल रन भी खेलती थी और मुझे नहीं और क्या क्या, मतलब पढ़ाई कम करती थी और खेलती ज़्यादा थी मैं। और फिर मैं अकेले रहती हूँ घर पे, तो मॉम डैड भी कुछ नहीं बोलते ज़्यादा, जितना पढ़ेगी उतना, इससे चलता था। तो सुबह में 6 के करीब उठ जाती थी और उसके बाद क्लासेस पे जाती थी। मेरे सभी फ्रेंड्स, कोई कार में आता था, कोई बाइसाइकिल पे आता था, लेकिन मैं जो हमारी गवर्नमेंट बस की लाल परी, हाँ, उससे से जाती थी। तो सुबह 5:45 को मैं और मेरी मम्मा 2 किलोमीटर पे बस स्टॉप है, तो हम दोनों जाते थे, क्योंकि इतनी सुबह मैं अकेले नहीं जाती थी। तो सुबह सुबह हम दोनों जाते थे और फिर बस से मैं अकेली जाती थी क्लास तक। फिर क्लास में जाती और पढ़ाई करती। बीच में एक टेस्ट हुआ और उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे, इतने भी बुरे नहीं आए थे, लेकिन बाकी सभी के अच्छे नहीं आए थे। तो फिर टीचर ने बोला था हमें कि क्या करना है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन बातें वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। अगर करना ही है कुछ तो इधर दिखाओ ना, इतने टेस्ट वगैरह मार्क्स का है तो उस वीडियो वगैरह बनाते हैं। इसको बहुत मतलब उन्होंने अच्छा गाइड किया था। तो फिर मैंने स्नैपचैट, मेरे पास स्नैपचैट था, इंस्टा भी था, मतलब इंस्टा में सिर्फ 1-2 दिन के लिए ओपन करती और फिर जस्ट अनइंस्टॉल करती थी। और स्नैपचैट था, उसके बाद व्हाट्सएप भी था, व्हाट्सएप अभी भी है, मैं बताती हूँ उसके बारे में। तो स्नैपचैट था, मैंने स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दिया था, बिकॉज मेरे भाई ने भी बोला कि क्या करेगी तू स्नैपचैट लेके। तो लास्ट में मतलब अप्रैल में मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी और जून जुलाई महीने में मैंने स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दिया था। लेकिन तभी भी मैं बीच बीच में इंस्टॉल करती थी, लेकिन क्या करूँ, ये टेम्पटेशन बहुत डेंजरस चीज़ होती है, मतलब कितना ही बोले हम नहीं छूटते भाई। तो बीच बीच में मैं उसको देखती थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं देखती। हाँ, बस 5-10 मिनट और फिर हो गया अनइंस्टॉल डायरेक्टली। तो ऐसा कुछ तो रहा स्नैपचैट के बारे में। तो फ़ोन एडिक्शन मेरे को था इतना ज़्यादा था कि मतलब क्या, मैं सुबह एक बार खाना खाते वक्त में तारक मेहता देखती थी, 15 मिनट की स्टडी हो गई। उसके बाद इनडायरेक्टली व्हाट्सएप मैं स्टेटस डाला, क्या डाला, किसका मैसेज आया, क्या मैसेज क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स, मेरा भाई, मेरी बहन, वो क्या कर रहे होंगे, उसने कौन सी वीडियो ज़्यादा डाला और किस यूट्यूबर ने किसकी अपडेट डाली। इतना मतलब पूरे पागल हो गए थे उसमें स्टार्टिंग में ही।
तो फिर इसका मैंने सोचा कि अब बस हो गया भाई, पढ़ना तो पड़ेगा और कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो वो चलता रहा, मैं कॉन्स्टेंटली स्टडी करती गई सितंबर अक्टूबर तक। मई में अप्रैल तो पूरा वास्ट गया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ केपलर्स के 3 लॉ, मैं सच में बोल रही हूँ, केपलर्स के 3 लॉ स्टडी किए थे और बस उतना ही। फिर मई में तो कुछ नहीं, घर पे ही थी, ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहा। जून जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्ट किया था लैंग्वेज पे। मैं इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करती थी स्टार्टिंग में, और SST में थोड़ा बहुत कम रहा, और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था SST। हालांकि मुझे इंटरेस्ट है लेकिन मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल डेट वगैरह याद ही नहीं रहते ना भाई। तो स्टार्टिंग में ऐसा रहा, फिर धीरे धीरे करते मैंने स्टडी स्टार्ट की, और सितंबर तक आते वक्त मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की मेरी। फिर कंसिस्टेंसी चलती रही। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में हमारी ट्रिप गई, मतलब सर ने ट्रिप कंडक्ट किया पिकनिक के लिए और हम चले गए। वो दिन ना, मतलब मैं एक्सट्रीमली बोलूँ, मैं 10th की ना सबसे बेस्ट मेमोरीज रही है। मैं गई, मतलब हम 4-5 दिन गए थे और फुल इन्जॉयमेंट, पूरे लाइफ में जितना इन्जॉय नहीं किया ना उतना मैंने उस ट्रिप में किया था। तो 4-5 दिन तो बहुत सही गए मेरे उस वक्त। तो फिर घर पे आई और मेरे दिन मतलब क्या ही बोलूँ, मैं उसका ही सोचते रहती थी, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं। फिर कंसिस्टेंसी गई पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और मेरी मतलब उसी में पागल हो गई थी कि क्या अच्छा था वही दिन अच्छे थे, फिर से आने चाहिए, हम फिर से पिकनिक पे जाएंगे, फिर से वही। और उसी में मैं खोई रहती थी। मैं रायगढ़ पे विज़िट किया, दिव्यागढ़ बीच पे विज़िट किया, फिर एक गणपति मंदिर था उसमें भी हम गए थे, और बहुत मज़ा आई, कितने जाके देखे हमने। ओके, तो बहुत मस्ती की थी उस पीरियड में। तो फिर वो गया और मैं घर पे आई तो थोड़ा रिग्रेट हुआ कि नहीं गई होती तो पढ़ाई ज़्यादा होती है, ऐसा तो लगा मुझे। लेकिन हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट दैन स्टडी, ऐसा मुझे लगता है कि क्या करेंगे भाई, इतना पढ़ के भी तो क्या, आखिर में तो हमें परसेंटेज जॉब, लोगों को खुश करना, माँ बाप को खुश करना, रिलेटिव्स को अच्छा दिखाना, हमारी रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, इसी के लिए तो हम पढ़ते, बाकी क्या। और इंटरेस्ट, बाकी कुछ नहीं। तो वो हो गया, मैं घर पे आ गई, और उसके बाद मैंने ठान लिया कि बस हो गया। मैं पूरे मतलब नवंबर में मेरी ट्रिप गई, दिसंबर जनवरी 2 मंथ फुल में ट्रिप में रही। मतलब उसके ख्याल, उसकी मेमोरीज, उसके एडिटिंग वगैरह करती थी, ब्लॉग बनाती थी, मैंने ऐसे किया वैसे किया, क्या मस्त मज़ा आया, ऐसे वगैरह वही रहता था। और सबसे ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मिली वो रायगढ़ पे, बिकॉज ना लिटरली बता रही हूँ, आप लोग जाके देखिए। और ना वो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इतना याद नहीं अभी, मतलब प्लेस था वहाँ, उसकी जानकारी दूँगी। तो वो साइड का मामला है भाई, तो आते पॉइंट पे। तो ठीक है, मैंने फेब में मेरी प्री बोर्ड स्टार्ट हो गई थी, तो जनवरी तो मेरा पूरा वास्ट गया था, बिकॉज नोटबुक कंप्लीट करना था, प्रैक्टिकल्स देने थे, सबमिशन था, न जाने और क्या क्या, और डर जो कि टीचर्स बोल रहे थे आपके प्री बोर्ड से आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, मतलब क्या ही बोलूँ, राइटिंग वगैरह सब फेब तो पूरा इसमें ही गया। तो हमारी प्री बोर्ड स्टार्ट हो गई थी और क्लास में टेस्ट सीरीज़ मैंने मतलब इतने रफ सप्लीमेंट लिए थे, मुझे आता नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन ना मैं क्या करती, लिखने का काम, सिर्फ लिखने का काम, और पॉइंट को लेके लिखना था, बाकी कुछ नहीं। उस पॉइंट के मतलब क्या बोलूँ, महाबलेश्वर ये पॉइंट है, लेट्स से। साइंस में अलग रहता है, नहीं तो फिर साइंस का बता दो, केपलर्स लॉ, तो केपलर्स के 3 लॉ, उसके हमें सिर्फ केपलर्स के लॉ लिखने को बताते थे। मैं ना लॉ भी लिखती, डायग्राम भी निकालती, उससे एक्सप्लेन भी करती। ये 3 पॉइंट क्योंकि टेस्ट सीरीज भाई हमें डायरेक्ट टॉपिक लिखना है। ओके, टेस्ट सीरीज़ में यही करना, मैं सच में बोल रही हूँ, टच वुड। बिकॉज ना उसका रीज़न ये है कि हमें अगर बोर्ड्स में वो टॉपिक आ गया, टेस्ट सीरीज़ क्या है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहती, हमें टॉपिक, अगर हमने उसमें टॉपिक लिखे ना तो फिर बोर्ड्स में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि हमें सिर्फ 3 लॉ लिखने के, तो टेस्ट सीरीज़ में पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिखना। लेकिन अगर बोर्ड्स में आए ना
तो फिर उतने 18 ही लॉन्ग लिखने, ऐसे मैंने ठाना था। और फिर वैसे टेस्ट सीरीज़ दी, उसके साथ मैंने प्री बोर्ड्स भी दिया। और मैं कंटिन्यू 1 ईयर के लिए राइटिंग करती थी, मतलब स्पीड मेंटेन के लिए। हमारे जो साइंस के टीचर थे वो हर वक्त बोला करते थे लिखते रहे, लिखते रहो वगैरह। और उन्होंने ना मतलब इतना ज़्यादा मुझे ये करा था, मेंटेन किया था कि गाइड भी बहुत ज़्यादा किया था। इसी की वजह से मुझे लगता है कि उनके मेरे परसेंटाइल में भी बहुत अच्छे उन्होंने गाइड वगैरह के इसी के वजह से। तो ठीक है भाई, तो मेरा सब फेव रहा, पढ़ाई वगैरह हुई, मार्च में हो गए थे स्टार्ट मेरे बोर्ड्स। अब बताती हूँ, बोर्ड्स स्टार्ट हो गई। बोर्ड्स का पहला पेपर मराठी का था, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना। और उसी के साथ मेरे पापा बोल रहे थे कि हम वक्त पे जाएंगे, क्योंकि ना तो आगे पहले जाएगी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन। उसने अगर ज़्यादा पढ़ा, कम भी पढ़ा, लेकिन उसने बताया मैंने जितना पढ़ा और तूने अगर कम पढ़ा है तो तेरी जो मोटिवेशन की या फिर कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी कम हो जाएगी, इसलिए हम वक्त पे जाएंगे। ऐसे उन्होंने मुझे बोला। मेरी हो गई जी बाबा, लेट हो गई, और अगर अंदर नहीं लिया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोल रही, इतनी टेंशन में थी ना पहले पेपर। लेकिन पहला पेपर मेरा बहुत सही गया, बहुत मतलब बहुत। तो फर्स्ट बेंच पे थी मैं, मीन्स फर्स्ट बेंच पे मैं थी। आगे टीचर मेरे सामने, ऊपर देखती टीचर दिखता, नीचे देखती सवाल नहीं आता था, हार्ड सवाल थे भाई। इधर देखती टीचर देखता, उधर क्या है, इधर देखती, कहाँ पे भी देख नहीं सकती थी, मतलब सिर्फ नीचे देखना पड़ता था। तो फिर मैंने राइटिंग वगैरह स्टार्ट की। फिर और इधर देखती ना मैं, यहाँ पे ना मेरी विंडो थी इस साइड पे। तो इस साइड पे ना जो मतलब पुलिस अंकल थे वो देखते रहते थे कि कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं ना हो रही वगैरह। तो फिर ऐसा कुछ रहा भाई, मैंने ईमानदारी से पेपर दिया मेरा, क्या ही बोलूँ। और जिसमें दिक्कत होती ना तो सीधे टीचर आके बता देते थे, सच में बोल रही हूँ। वो आइडिया देते थे, फिर मैं लिखती थी। 1-2 पेपर में ऐसा हुआ, बाकी के तो मैंने अच्छे लिखे थे। तो ये ऐसा तो मेरी जर्नी रही। और पूरे मैंने अच्छे पेपर, हमारा जो मराठी और इंग्लिश का पेपर था ना उसमें 5-6 दिन का गैप था। मैंने इंग्लिश में इतनी ज़्यादा पढ़ाई की थी, मतलब एप्रिशिएशन वगैरह सब कुछ करके लिखा था। इतना मतलब पूरा मेंटेन करके मैं गई थी कि मुझे ये लिखना है, वो लिखना है, सब। और आखिरकार में उसमें सबसे कम आया, मेरे 90 ही मार्क्स आए, 100 आउट। मैं क्या ही बोलूँ। और सच में ज़्यादा टाइम उसमें दिया था। आई थिंक मेरी ये गलती हो गई थी कि मैंने लेटर राइटिंग 2 बार लिखा था, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। उसके बाद आई थिंक एप्रिसिएशन है, कोई तो टॉपिक था जो कि any2 करने थे, मैंने दोनों के दोनों लिखे थे। तो उसमें गलती हो गई थी। any1 था, बहुत टाइम था मेरे पास, 2 घंटे में मेरा पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद भी वक्त रहा था। ओके, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम हो गई। उसी के बाद मेरे मैथ्स में से 97 मार्क्स थे 100 आउट ऑफ। और साइंस में भी बहुत अच्छे थे, 96 थे आई थिंक, ऐसा कुछ रहा भाई। बहुत अच्छी जर्नी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा तो मैंने बताया हम लोगों को पिकनिक में, और क्लासेस में तो मैं क्लासेस लेती थी। एंड हाँ गाइस, मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं एक बैक बेंचर थी। मतलब क्या ही बोलो, एक बैक बेंचर को भी मतलब कहते हैं ना कि बैक बेंचर कुछ नहीं करते, वो ऐसे होते वैसे। मैंने लास्ट बेंच पर बैठ के भी पढ़कर इतनी ज़्यादा मतलब। और हाँ, मेरी फ्रेंड ना मतलब उसे भी मस्ती चाहिए, मस्ती करने के लिए वक्त मिलता, पढ़ाई के वक्त भी मस्ती करते थे हम लोग। स्टार्टिंग के जो डेज थे ना उसमें बहुत कम पढ़ाई की थी, लेकिन लास्ट में मैंने सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। जो गिरी ट्यूटोरियल्स थे, स्टेट बोर्ड वाले भैया, फिर बहुत चैनल JR ट्यूटोरियल्स हो गया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये वीडियोस स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए था। ओके, तो ऐसी कुछ जर्नी रही। सर्कमस्टेंस आए तो क्या हुआ अब उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट मंथ में ना मुझे डर लगने लगा था कि मेरे से नहीं होगा, तो कंपटीशन इतनी है। और 1-2 वीडियोस में ऐसा हो गया था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना तो उनके ज़्यादा नंबर आ गए थे, मेरे एक दो इसमें कम आ गए थे। और स्टार्टिंग में इंग्लिश में बहुत अच्छी रही स्टार्टिंग से, और मेन प्री बोर्ड्स आ गए और उसमें मेरे मार्क्स एकदम डिक्रीज़ हो गए थे डायरेक्ट, मतलब बहुत कम हो गए थे। मुझे 80 आउट ऑफ 59 ऐसे कुछ तो थे, 72 सेकेंड में, और थर्ड में 76 ऐसे कुछ तो 80 आउट ऑफ।
तो भाई मुझे इतना डर था ना कि मतलब इंग्लिश तो गया। एक सेकेंड गाइस, बोर्ड्स के वक्त पे आप लोगों के पास वक्त रहेगा। आई नो कि आप लोगों के पास, आप लोगों को लगता है कि वो वक्त नहीं रहेगा, कैसे पढ़ूंगी कैसे नहीं, लेकिन वक्त होता है भाई साहब। तो बोर्ड्स के वक्त में क्या करती थी, सुबह उठती थी ना, तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आप कुछ अलग भी सुन सकते हैं, ऐसे कोई जनरल बात नहीं है। तो हनुमान चालीसा सुबह में डेली कॉन्स्टेंटली मैंने सुनी है सुबह 6 बजे। उसके बाद मैं मेरा डेस्क वगैरह क्लीन करती थी, टेबल वगैरह और बेड भी बना देती थी, और मेरी जो स्टडी रूम है उसमें जाती थी। स्टडी रूम में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे भगवान को थैंक यू करती थी कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ वगैरह दी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती और पॉजिटिव अफर्मेशन सुना करती थी। उसके बाद मैं इनडायरेक्टली सच में बोल रहा है स्टडी करने के लिए बैठ जाती थी, 1-1.5 घंटा करती थी। उसी के बाद मैं खाना वगैरह खा के फिर से आ जाती थी स्टडी के लिए, और इसे थोड़ी बहुत फिर आफ्टरनून में मैं टेस्ट सॉल्विंग वगैरह करती थी। कॉन्स्टेंटली करना है आप लोगों को, चाहे स्कूल हो तो फिर पढ़ना है, शाम को टेस्ट करना है। मैंने टेस्ट तो मेरे प्री बोर्ड्स के बाद ही करा था, बिकॉज मेरे जितना लेज़ी कोई नहीं होगा, मैं सच में बोल रही हूँ। क्योंकि ना स्टार्टिंग में स्टडी तो बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज लेती थी, लेकिन मुझे टेस्ट वगैरह देने में बहुत मतलब नहीं अच्छा नहीं लगता क्या नहीं लगता, मतलब मेरा मन ही नहीं करता कि टेस्ट वगैरह देना चाहिए या फिर कुछ तो ऐसा, और नहीं देती भी थी, मुझे बहुत बोरिंग वर्क लगता था। तो कंसेप्ट वगैरह मैं क्लियर करके रखती थी, और मैंने सोचा भी था कि जब टेस्ट सीरीज होगा उसके बाद देखती हूँ क्या होगा। तो फिर ऐसा कुछ रहा भाई, और आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। मैंने क्या किया था, प्री बोर्ड्स के लिए अगली अच्छी सी नई नोटबुक ली थी, और बोर्ड्स के लिए तो लेना ही है आप लोगों को, क्योंकि ना अगर अच्छे से प्रिपरेशन, मतलब नई नोटबुक लेनी है हमें, अच्छे से स्टडी, अच्छे से पैटर्न लिखना है, अच्छे से सिलेबस लिखना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ना जैसे प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ आप लोगों को लिखना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना वक्त किस टॉपिक को देना है, ये आप लोगों को करेंगे, अब करेंगे। बिकॉज मैंने जो ड्रॉबैक्स मेरे रहे ना, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को वो रहे, तो प्लीज़ आप लोग करिए। मैंने प्लानिंग वगैरह की थी, आई नो प्लानिंग की थी, लेकिन उसके लिए जितना टाइम देना था ना, मैंने किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, किसी को बहुत कम वक्त दिया। तो आप लोगों को ऐसे नहीं कि